अच्छा, यहाँ कुछ फोटो है, इनसे जुड़ा हुआ भी एक सवाल मेरा आपसे। पहले तो ये वाला फोटो, लालू जी ने आपको ये 8 साल के थे आप कितने? हाँ, लगभग 8 साल के। तभी माला पहना दी थी, मतलब तभी उत्तराधिकारी आपको उन्होंने मान लिया था कि नहीं, उत्तराधिकारी होंगे? वैसा कोई नहीं था। लालू जी ये अगर सभी अपने इसको बच्चों अगर को, आप हमें बता भी पाए, आप अगर आपको देखने पे, याद हो तो, हाँ, कि क्या हुआ था? नहीं, इस समय जब कैंपेन वगैरह पे पिता इलेक्शन के उस समय जाते थे, तो हम लोगों की जिद होती थी कि हमें भी लेके चलो। तो उस समय रथ हुआ करता था, रथ होगा भी उस समय। तस्वीर भी है, मैंने देखी है रथ की। ये यहाँ पे है तस्वीर, हाँ, यही है ना? नहीं, दूसरी वाली है, आगे होगी। चलिए वो भी देखेंगे। तो वो तो उस समय एक बचपना थी कि भाई पिता जा रहे हैं, हमें भी कैंपेनिंग में लेके चलो। तो उस समय भी हम नारा लगाते थे। उस समय जनता दल हुआ करता था, चक्र छाप निशान हुआ करता था कि जिसके हाथ में होगा चक्का उसका जीत होगा पक्का। तो उस समय से आपको अपनी जीत नहीं, थोड़ी हम पक्की लग रही है इस बार? नहीं, जीत जनता की हो रही है, हम जनता के एक साथ। और तस्वीर है यहाँ पर राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी के साथ एक और युवा है उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव। उन्होंने गठबंधन किया, हार नसीब हुई। आपने भी अब गठबंधन किया, तो अकेले क्यों नहीं मैदान में उतर गए? आपके साथ तो इस वक्त बहुत युवा दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, आपको सुनने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, तो अकेले क्यों नहीं मैदान में उतरे? क्या वो नहीं, डर था कहीं कि कांग्रेस का बैगेज भी होगा और नहीं, कोई उससे डर नहीं। नुकसान हो देखिए, सकता है? कांग्रेस ओल्डेस्ट अलाय है आरजेडी के, और सभी लाइट माइंडेड पार्टी जितनी थी, सब लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। यहाँ नीतीश जी के साथ भी आपकी तस्वीर है, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। नीतीश जी की कार्यकाल सबसे का आपको इंटरेस्टिंग कोई फोटो काम, मैं नीतीश जी पसंद की है? मैं दिखाऊंगा। ये तो मेरे साथ है, वो तो ठीक है। नीतीश जी का कोई काम उनकी सरकार के कार्यकाल का जो आपको पसंद हो, कोई तो होगा शायद। नीतीश जी का काम का तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो भूमिका जो बनाते हैं, मैनिपुलेशन जिस हिसाब से करते हैं, उनका बड़ा स्ट्रांग है। ये एक खास तस्वीर है जी, ये नीतीश जी हैं और जी। ये लालू जी। उसमें जनता दल हुआ करता था। अच्छा, जो एक भी और युवा है जिनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है इस वक्त, चिराग पासवान। वो भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, आप भी नीतीश कुमार को कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी आजकल यही कह रहे हैं। प्रतिभाशाली भी है, उनके भविष्य को कैसे देख रहे हैं? लोग शुरू में नीतीश जी को पसंद करते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ रह करके एहसास हो जाता है कि नीतीश कुमार जी मतलबी आदमी है, वो स्वार्थी हैं। तो चिराग जी को भी पता चला होगा। तो चिराग पासवान को साथ लेने में या उनके साथ आने में फिर क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप दोनों युवा हैं, आप एक ही तरह की बात कर रहे हैं, आप बिहार के भविष्य को उज्जवल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या संभावना है वहाँ? कई बार हर एक प्लेटफॉर्म पे चिराग पासवान जी ने ये बार बार बोला है कि वो बीजेपी के साथ है। तो वैचारिक रूप से जो आदमी बीजेपी के साथ है, कह रहा है वो बीजेपी के साथ है, तो हमारे लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो उनका फैसला है। वो हर एक अगर अपना बदलते हैं, अगर आपको, जब आप गठबंधन करेंगे या जब आपका चुनाव नतीजा आएगा, कहीं पर अगर कुछ संख्या बल कम पड़ता है, अभी तो फिलहाल चिराग पासवान या पप्पू यादव जैसे लोगों के लिए क्या रास्ता खुला रहेगा या बंद है? देखिए, पहली बात तो हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं। चिराग पासवान जी अभी फिलहाल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर कोई कयास लगा रहा है कि आफ्टर पोस्ट पोल आरजेडी के साथ जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। लेकिन डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आपका दफ्तर ये है, ये दफ्तर है? ये यहाँ हम लोगों से मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। ये है दफ्तर तेजस्वी यादव जी का, यहीं पर बाकी बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी, ये जो बार बार चर्चा हो रही है कि यहाँ बिहार में जो रोजगार है और बेरोजगारी है, वो बड़ा मुद्दा है। क्या आपके मुताबिक इस वक्त चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और रोजगार ही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो राष्ट्रवाद के मुद्दे, 370, राम मंदिर, ये भी मुद्दे उठाने की बात हो रही है और विपक्ष को उस पर घेरा जा रहा है कि आप राष्ट्रवाद के मुद्दों पर देश की भावना के साथ नहीं। आप बताइए ना, जीडीपी क्या है देश का? क्या ऐसा जीडीपी पहले हम लोगों ने देखा, कल्पना की? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम अपने आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे? जब देश की जीडीपी वो है, तो बिहार का आप अंदाज़ा लगाइए। और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो लेबर्स क्लास थे, उनका नौकरी छूटा, उनको काम नहीं मिल रहा। व्यवसायिक जितने थे छोटे मोटे, उनका काम धंधा जो है वो बंद हुआ। तो इन पर कोई बहस नहीं होगी। तो हम लोगों को तो इस बुरी परिस्थिति में, अब बिहार में तो कोरोना, बाढ़,
एक साथ आके टूट पड़ा। तो बिहार के लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि काम धंधा नहीं है, छूट गया है। आप एयरपोर्ट चले जाइएगा, रेलवे स्टेशन चले जाइएगा, अब तो कंपनियां लेके जानी है। जब मजदूरों को आने की बात थी तो किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, सरकार ने मुंह फेर लिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।